हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो कैसे उपन्यासकार हैं? आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी उपन्यासकार हैं कौन? प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आचार्य शुक्ल ने किसे हिंदी का स्टील कहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बालकृष्ण भट्ट ने कहा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने कहा, या फिर राधाकृष्ण दास ने कहा, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह ने कहा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य शुक्ल ने स्टील कहा। बिगड़े का सुधार उपन्यास के लेखक हैं? क्या बालकृष्ण भट्ट हैं? बिगड़े का सुधार क्या बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, या फिर मेहता लज्जाराम शर्मा, या फिर देवकीनंदन खत्री? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा, बिगड़े का सुधार उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहता लज्जाराम शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, का रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? क्या प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, या फिर कायाकल्प है? ओके, या फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रंगभूमि, कायाकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेमचंद के निम्न में से कौन सा उपन्यास चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया? प्रेमचंद के निम्न में से कौन से उपन्यास को चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखा गया? क्या प्रेमाश्रम को, या फिर सेवा सदन को, या रंगभूमि को, या फिर कायाकल्प को? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो रंगभूमि को चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया उर्दू में। किसको? रंगभूमि को। ओके, तो चौगाने हस्ती के नाम से इसे रंगभूमि में लिखा गया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस उपन्यास में हरिजनों की समस्या का चित्रण हुआ है? ओके, किस उपन्यास में हरिजन मतलब कि एससी कास्ट के जो लोग आते हैं, अनुसूचित जात के, उनका वर्णन किस उपन्यास में इन्होंने किया है? क्या रंगभूमि में, या फिर कायाकल्प, या फिर निर्मला, या फिर कर्मभूमि में? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें इन्होंने हरिजनों को, तो यहाँ पर कर्मभूमि इनका जो उपन्यास है उसमें इन्होंने अनुसूचित जातियों का की समस्याओं का चित्रण क्या किया है? दर्शाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? क्या गबन को कहा, या फिर निर्मला को कहा, या फिर गोदान को, या फिर कर्मभूमि को? किसको इन्होंने कहा ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य? ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदान। गोदान को इन्होंने, और इसमें नायिका और नायक दोनों रहते हैं, ठीक है, नायिका नायक दोनों रहते हैं, ठीक है, और इसमें ग्रामीण जीवन की संस्कृति को दर्शाया गया। नेक्स्ट है, प्रेमचंद को कलम का मजदूर किसने कहा था? एक होता है कलम का सिपाही, एक है कलम का सिपाही जो अमृत राय का लिखा हुआ है, ठीक है, एक कलम का सिपाही जो अमृत राय की रचना है। लेकिन ये क्या है, प्रेमचंद को कलम का मजदूर किसने कहा? क्या अमृत राय ने कहा, या फिर मदन गोपाल ने कहा, या फिर रामविलास शर्मा ने कहा, या डॉक्टर नागेंद्र ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन गोपाल ने। मदन गोपाल ने इन्हें कलम का मजदूर कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कलम का सिपाही। तो मैंने बताया कि अमृत राय की रचना है। ओके, कलम का सिपाही। और अमृत राय क्या है? प्रेमचंद के लड़के का नाम है अमृत राय। प्रेमचंद का ये क्या है? पुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद को किसने कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा था? ओके, क्या अमृत राय ने कहा था, या मदन गोपाल ने कहा था, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था? ओके,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों लोग तो नहीं कहे हैं अमृत राय ने, और यहाँ पर रामविलास शर्मा ने कहा था इन्हें कबीर के बाद दूसरा व्यंग्यकार। किसको? प्रेमचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। क्या वैशाली की नगरवधू, या फिर हृदय की परख, या फिर मंदिर की नर्तकी, या फिर भिखारी? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है हमारा भिखारी। भिखारी इनका ये उपन्यास नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अच्छा, इनका नहीं है तो ये है किसका? जरा कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताना, ओके, कि भिखारी किसका उपन्यास है। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। देहाती दुनिया का जो प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये हमें बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आ है 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी। देहाती दुनिया मतलब कि ये जो आंचलिक उपन्यास में आते हैं, और देहाती दुनिया अगर मैला आंचल साथ में है तो हम लोग मैला आंचल को लेंगे, नहीं तो हम देहाती दुनिया को ही क्या लगाएंगे? ऑप्शन में राइट करेंगे। तो 1900 कब हुआ था? ये में हुआ था। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं। क्या जैनेन्द्र हैं या फिर अज्ञे? अज्ञे हैं, इसका राइट आंसर अज्ञे हो जाएगा। नदी के द्वीप के उपन्यासकार हैं, और शेखर एक जीवनी भी इनका ही है। निम्न में से नरेश मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। ओके, क्या दोभा है, या फिर गुनाहों का देवता, या फिर डूबते मस्तूल, या फिर दिव्या? तो दिव्या तो यशपाल का है, और दोभा भी किसका है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है, और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? डूबते मस्तूल। और ये दिव्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यशपाल का ये है उपन्यास। ओके, ये यशपाल का उपन्यास है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डूबते मस्तूल किसका हो गया? नरेश मेहता का। निम्न में कौन साम्यवादी उपन्यासकार हैं? ओके, क्या जैनेन्द्र हैं, या फिर अज्ञे हैं, या फिर इलाचंद जोशी हैं, या फिर रंगे राघव हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इलाचंद जोशी जो हैं वो साम्यवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भूचाल पत्र के संपादक हैं। ये भूचाल पत्र भी इसमें आता है उपन्यास में। उपेंद्रनाथ अस्क हैं, क्या अमृतलाल नागर हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क। भूचाल जो पत्र था इसके संपादनकर्ता कौन थे? उपेंद्रनाथ अस्क थे। ओके, नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर एक तो उपन्यास है और दूसरा निबंध है। जो निबंध है वो रामधारी सिंह दिनकर का है अर्धनारीश्वर, लेकिन जो अर्धनारीश्वर उपन्यास है ये विष्णु प्रभाकर का है। ओके, ये विष्णु प्रभाकर का है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर निबंध पूछता है तो दिनकर को लगाना है, रामधारी सिंह दिनकर को। अगर उपन्यास पूछता है तो हमें विष्णु प्रभाकर को लगाना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इनके उपन्यासों में मिथिला की लोक संस्कृति का यथार्थ चित्रण किया गया। किसमें किया गया? क्या फरीश्वरनाथ रेणु में, या फिर नागार्जुन में, या फिर श्रीलाल शुक्ल के उसमें उपन्यास में, या फिर रामदरस मिश्र के उपन्यास में किया गया? मिथिला की लोक संस्कृति का यथार्थ वर्णन किसमें किया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो फरीश्वरनाथ रेणु का पहला उपन्यास क्या है? मैला आंचल है। ठीक है, पहला उपन्यास क्या है इनका? मैला आंचल है। ठीक है, और ये किस पे आधारित है? इसे आंचलिक उपन्यास भी कहते हैं, और इसमें गाँवटी और ये क्षेत्र विशेष से क्या है? जुड़ा हुआ है। मतलब कि क्षेत्र विशेष का मतलब होता है जो गांव की चीज़ों को क्या किया गया है, उसमें दर्शाया गया है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक भी यही माने जाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला?
क्या 1968 में मिला या फिर 1970 में मिला या फिर 1969 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला राग दरबारी उपन्यास के लिए? किसको? श्रीलाल शुक्ल को। नेक्स्ट है, निम्न में से रिपोर्तार्ज शैली पर लिखित उपन्यास कौन है? जो रिपोर्तार्ज शैली पे लिखा गया है, ठीक है। क्या अर्धनारीश्वर है या फिर राग दरबारी है या फिर महाभोज है या फिर मैला आंचल है? तो यहाँ पर रिपोर्तार्ज पर कौन सा ऐसा उपन्यास है जो लिखा गया? तो राग दरबारी हमारा जो है ये रिपोर्तार्ज की शैली पर ये लिखा गया है। और ये किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल का है। तो यहाँ पर आप बताइए, कमेंट में बताइए आंसर इसका कि महाभोज और आपका बंटी किसका उपन्यास है? महाभोज और आपका बंटी ये किनके उपन्यास हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास है? क्या तमस है या फिर बसंती है या फिर झूठा सच या फिर भाग्य रेखा? तो यहाँ पर झूठा सच जो है ये तो देश विभाजन पर है, ठीक है। झूठा सच जो है ये देश विभाजन पर है। और ये आपका जो भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा जो है इसमें एक पत्नी रहती है और उसमें, और ये तमस जो है ये भीष्म साहनी का है। ये पंजाब विभाजन और देश विभाजन दोनों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कमलेश्वर द्वारा रचित किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त हुआ? क्या डाक बंगला में? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या डाक बंगला, काली आंधी या फिर कितने पाकिस्तान या फिर रेगिस्तान कलिकथा? तो यहाँ पर कितने पाकिस्तान जो है ये इनका 2003 में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। और ये भी उपन्यास देश विभाजन पर लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वया वाईपास उपन्यास की लेखिका हैं? क्या मैत्रेयी पुष्पा हैं या फिर अलका सरावगी हैं या फिर चित्रा मुदगल हैं या फिर मन्नू भंडारी हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अलका सरावगी। अलका सरावगी ये किसकी? वया वाईपास उपन्यास की लेखिका हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या ये है? या फिर मुझे चांद चाहिए या फिर मोहनदास या फिर रेहान पर रघु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे चांद चाहिए। ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है? सबसे पहले लिखा जाने वाला मौलिक उपन्यास कौन सा है? क्या भागवती है, परीक्षा गुरु है या पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा है या फिर चंद्रकांता है? तो यहाँ पर परीक्षा गुरु है, ये श्री निवास दास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो चंद्रप्रभा प्रकाश है ये जयशंकर प्रसाद का है। और चंद्रकांता किसका है? तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है। और भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है? तो अभी मैंने बताया इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या परीक्षा गुरु है, क्या भाग्यवती है या फिर पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा है या फिर चंद्रकांता है? तो पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा अभी मैंने बताया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मौलिक उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मौलिक उपन्यास है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या स्वयं स्वप्न है या फिर प्रेमाश्रय है? प्रेमाश्रय है या फिर चंद हसीनों के खातूत है या फिर मैला आंचल है? ओके, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा श्यामा स्वप्न। ओके, श्यामा स्वप्न जो है ये आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है? ये आंसर तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्या मैला आंचल या फिर देहाती दुनिया या फिर प्रेमाश्रम या फिर श्यामा स्वप्न? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो यहाँ पर मैला आंचल है तो हमें पहले मैला आंचल को ही क्या करना है, आंसर लगाना है। अगर मैला आंचल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमें देहाती दुनिया को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28
है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। इसमें मैंने बताया कि अगर हिंदी यहाँ पर महिला आंचल नहीं है तो फिर देहाती दुनिया को लगाना है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। क्या किशोरीलाल गोस्वामी है, या देवकीनंदन खत्री है, या फिर गोपाल राम गहमरी है, या फिर पांडे बेचैन शर्मा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अगर जासूसी करना है तो गहराई तक हमें जाना होगा, ठीक है। जासूसी करना है तो गहराई तक जाना होगा, तो गहराई तक जाने के लिए गहमरी, ठीक है। तो राम गोपाल गहमरी हैं किसके? जासूसी उपन्यास के जन्मदाता। और किशोरीलाल कैसे हैं? सामाजिक उपन्यासकार हैं और ऐतिहासिक भी हैं, ओके। देवकीनंदन खत्री भी सामाजिक हैं और ये भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर पांडे बेचैन शर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा? तो इन्होंने पांडे बेचैन शर्मा के उपन्यासों को घासलेटी उपन्यास कहा। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, ओके। और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक है। क्या मदन मोहन है, या फिर शंभू दयाल है, या फिर चुंगीलाल है, या फिर चुन्नीलाल है, या फिर ब्रज किशोर है? क्या है इसका नायक? परीक्षा गुरु का नायक कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका मदन मोहन जो है ये परीक्षा गुरु का नायक है। और आज का होमवर्क है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।